हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग के एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिल राज और बीएससी के ऑनलाइन कोचिंग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो आगामी एग्ज़ाम्स 2021 के अकॉर्डिंग्स हो रही है और आप सभी को एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं। इस चीज़ के लिए हमारी बेहतर कोशिश है कि आप सभी का प्रिपरेशन जो हो वो बेहतर तरीके से हो सके। आज का जो सेशन है वो कलर के पीटी बेस पर है और हम जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं जो क्वेश्चंस आप लोग के सामने हैं वो एक न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड है। तो चलते हैं हम लोग बिना कोई देरी किए हुए इस क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का जब ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो। क्योंकि देखो ये तो है न्यू पैटर्न पे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चंस जो है लेवल जो आपका पैटर्न का जो लेवल्स है वो कलर के पीटी लेवल का है तो आसानी होंगे। बस अप्रोच हमें सीखना है कि जल्दी कैसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो फेस करने पे कैसे हम लोग जल्दी से अटेंड करते हैं। करेक्ट है? तो बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ड दिया है मोस्टली सेव इंडियन लेक्चर का जो कोड है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। मेड इन पावर पैरोट का जो कोड है वो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। सेफ लैंडिंग न्यू हाउस का जो कोड है वो यहाँ दिया हुआ है। लार्जेस्ट पोस्ट इनिशियल का जो कोड है वो ये दिया हुआ है। अब एक बात देखो, अगर मैं कहूँ कि मोस्टली का जो कोड होगा, मान लो कोई नया बच्चा है और उसको जानकारी ना हो और वो कहे कि नहीं इस जो क्वेश्चन है इसमें मोस्टली का जो कोड है वह ये होगा, तो कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मोस्टली का जो कोड है अगर ये कोड में पहला है तो यही ये कोड होगा, नहीं कह सकते। जब तक हमारे पास सही अप्रोच जानकारी ना हो तब तक मीन्स करना क्या कह सकते हैं हमारे पास कहने के लिए क्या है कि मोस्टली का जो कोड है वह इन दिए गए 4 कोड में से कोई एक हो सकता है। ये हमारा अप्रोच होगा। अब सीधी सी बात है, जब कंफर्म जानना है कि मोस्टली का कोड क्या है तो उसके लिए एक अप्रोच की जरूरत है, जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हम फाइंड करेंगे, वो चीज देखते हैं। चलो, हमने बताया होगा आप लोग क्लासेस में, यहां भी फिर से हम डील कर रहे हैं उस चीज को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप देखो कि कोड के रूप में दिया क्या क्या गया है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चंस में कोड के लिए जो दिया गया चीज है उसमें हमारे पास सिंबल है, उसके बाद क्या है, डिजिट है, फिर क्या है, लेटर है। ठीक है, ये 3 चीज के कॉम्बिनेशन पे हमारे हर एक वर्ड का कोड दिया गया है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सिंबल को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद डिजिट को फाइंड करेंगे, लेटर को फाइंड करेंगे। इस प्रकार से हम तब देखेंगे कि मोस्टली का कोड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल को फाइंड करते हैं और सिंबल को फाइंड करने के लिए क्या देखना है कि कोड के रूप में कितने सिंबल का यूज किया गया है। अगर उस चीज को देखोगे तो यहां देखो डॉलर है, ठीक है, यहां क्या जी, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, यहां देखो परसेंटेज परसेंटेज डॉलर परसेंटेज परसेंटेज डॉलर 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 परसेंटेज, और यहां पे भी हमारा जो भी सिंबल होगा यार कुछ हो सकता है। अब एक चीज देखो सबसे पहले कि अभी तक हमने जो देखा उसमें केवल और केवल कितने सिंबल मिले, वो 2 सिंबल मिले। ठीक है, सिंबल की बात करें तो 2 सिंबल मिले, एक हमारा मिला डॉलर और दूसरा मिला परसेंटेज। ठीक है, ये 2 सिंबल मिले। अब एक चीज देखो, जब भी 2 सिंबल मिलते हैं तो सबसे पहले फोकस करना है, वो 2 सिंबल मिलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है या देखना है, चेक करना है ऑड और इवन का। और इवन ये कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहला जो ऑड इवन फाइंड करने का अप्रोच होता है वो होता है टोटल। क्या होता है जी, टोटल टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड। सबसे पहला जो अप्रोच होगा ऑड इवन को फाइंड करने के लिए वो चेक करना है कि वर्ड में लेटर जो है वह टोटल नंबर लेटर कितना है और वो ऑड में है या इवन में है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि टोटल नंबर्स ऑफ वॉवेल इन वर्ड। अब बात है कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन वर्ड का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान लो
मान लो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं रामायण, करेक्ट है। अब ये वर्ड जो है, इस वर्ड में कुल कितने इवेंट्स हैं? तो देखो 1 2 और ये 3 इवेंट है, मतलब यह ऑड इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो मैंने अभी सेकंड नंबर बी नंबर जो कॉन्सेप्ट बताया उसको क्लियरिफाई करेगा कि जब वॉवेल्स की बात करेगा ऑड इवेंट में तो वो इस प्रकार से कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड की बात करेगा तो वो क्या करेगा? ये वर्ड है रामायण, ये पूरा वर्ड है, इस रामायण में कुल 7 लेटर हैं जो ऑलरेडी ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ऑड और इवन की चीजों को हम चेक करते हैं। जब भी एग्जाम्स में अगर 2 सिंबल मिले तो चेक करना ऑड और इवन को, और उसमें देखना कि टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या दिया हुआ है। करेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान दो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले क्वेश्चंस चेक करते हैं और क्या दिया गया है उस चीज को देखते हैं। ध्यान देना, देखो जैसे कि मोस्टली है। अब जब मोस्टली है तो इस मोस्टली में कुल कितने नंबर्स ऑफ लेटर हैं? 3 और 3 6, कितना जी? 7 हो गया। करेक्ट है, ठीक है। अब देखो सेव में हमारे पास कितने हैं जी? यहाँ पे सेव नहीं होगा, यहाँ पे सेव होगा, सेव होगा। करेक्ट है, कितने जी? 4। अब उसके बाद देखो इंडियन, इंडियन में कितने हमारे पास है जी? 3 3 6। और उसके बाद देखो लेक्चर, लेक्चर में कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3 3 6 2 8। कितने होंगे नंबर ऑफ लेटर? 8। 7 4 6 8। करेक्ट है। इस प्रकार से नंबर्स ऑफ लेटर है हमारे वर्ड में। अब देखो मेड में अगर देखोगे तो हमारे पास ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, पावर में हमारे पास 5 नंबर ऑफ लेटर है और पैरोट में कितने हैं? 6 है। ठीक है। इसी प्रकार से सेफ में देखोगे तो 4 है, लैंडिंग में 3 3 6 और 1 है, 7 हो गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हाउस में 5 है। इसी प्रकार से लार्जेस्ट में आओगे तो 3 और 3 6 7 हो गया, पोस्ट में 4 हो गया और इनिशियल में 3 3 6 और ये 7। इस प्रकार से हमारा ये कोड दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले देखो कि जब नया जो पहला हमारा सेंटेंस है उसको फोकस करोगे तो इसमें एक ऐसा वर्ड है जो ऑड में है, बाकी सारे वर्ड जो है वो क्या है जी? इवन में है। ये जानकारी मिला कि मोस्टली सेव इंडियन लेक्चर में हमारा एक ऐसा वर्ड है मोस्टली जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है वह ऑड में है, बाकी सब में ये सेव है, बाकी सब में जो हमारे नंबर्स ऑफ लेटर है वो इवन के रूप में है। ये जानकारी मिला। जब हम सिंबल में आए तो देखो ध्यान दो, एक ही ऐसा वर्ड है जो केवल और केवल डॉलर के साथ है, बाकी सारे जो सिंबल्स का जो कोड है वह क्या है जी? परसेंटेज है। तो 3 ऐसे वर्ड हैं जो इवन में है और 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो एक ही सिंबल्स रिपीट किया 3 टाइम। चलिए कंफर्म होने के लिए हम नेक्स्ट लाइन में जब आते हैं, कहा नेक्स्ट लाइन में जब आते हैं तो यहां भी ध्यान दो, यहां भी पावर एक ऐसा वर्ड है, पावर एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर क्या है जी? नंबर्स ऑफ लेटर की संख्या ऑड में है और उसके अलावा जो भी हमारे पास वर्ड है उनमें नंबर्स की जो लेटर की संख्या है वो इवन में है। और एक सिंबल हमारे पास ऐसा है जो डॉलर के रूप में है, बाकी सारे सिंबल्स जो हैं वो क्या है? परसेंटेज है। मींस हमारे पास कहने के लिए इंफॉर्मेशन क्या है? अब कह सकते हैं सिंबल के बारे में, क्या कह सकते हैं कि जो डॉलर है यह टोटल नंबर ऑफ लेटर में अगर वह टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड है तो उसके लिए सिंबल जो यूज किया है डॉलर यूज किया है, और परसेंटेज में अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन में है तो उसके लिए क्या यूज किया है? परसेंटेज यूज किया है। करेक्ट है, ठीक है। इतनी जानकारी मिल गई। जब इतनी जानकारी मिल गई तो ध्यान दो हमारे पास यहां पे आई थिंक डॉलर होगा। करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ आगे चेक करने पे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें सिंबल की जानकारी मिल गई। अब देखो सिंबल की जानकारी मिल गई तो हम कह सकते हैं कि पावर का जो कोड होगा वो ये होगा, मोस्टली का जो कोड होगा वो ये होगा। क्यों, कैसे कह दिया मैंने? हमने पैरोट का नहीं कहा, इनका नहीं कहा, मेड का नहीं कहा, पावर का ही क्यों कहा? इसलिए क्यों कहा? क्योंकि पावर ही एक ऐसा, इस पूरे सेंटेंस में पावर ही एक ऐसा वर्ड है जिसका टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड में है
कोड में एक ऐसा ही जो कोड दिया हुआ है जो केवल और केवल डॉलर में है, मतलब कोड जो एक डॉलर है वह ऑड को सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑड हमारे पास केवल पावर है, तो पावर को बाहर निकालोगे इसका जो कोड हो गया $13J, करेक्ट है, $13 और ये क्या हो गया J हो गया। इतनी जानकारी तो मिल गई, सिंबल का हो गया। अब बात करते हैं डिजिट का। क्या बात करते हैं? सेकंड में डिजिट का। डिजिट के लिए क्या हो सकता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फिल्टर दे, टोटल नंबर ऑफ फिल्टर कोड के रूप में दे, तो पावर में टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है वो कितना है? 5 है, लेकिन कोड के रूप में क्या यूज किया गया है? 13। मींस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है टोटल नंबर ऑफ लेटर ये तो खत्म हो गया। सेकंड क्या यूज कर सकता है? सेकंड कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हो? कॉन्सेप्ट में बोलते जा रहा हूं, लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। जब क्लासेस फाउंडेशन होंगे या क्लासेस जो बेसिक लिया जाएगा उसमें सारी चीजों को एक एक पॉइंट को लिखाया जाएगा। फिलहाल बात को समझना। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि फर्स्ट लेटर वैल्यू ऑफ वर्ड, मींस जो वर्ड है उस वर्ड का पहला लेटर वैल्यू कोड के रूप में आ सकता है। पावर है, इस पावर का पहला लेटर जो है वह P है और P का अल्फाबेटिकल वैल्यू 16 होता है बट दिया गया 13 है, ये भी नहीं क्या वैलिड हो पा रहा है। अगला क्या हो सकता है? लास्ट लेटर वैल्यू, लास्ट लेटर वैल्यू, ठीक है। तो वर्ड का लास्ट लेटर क्या है जी? R है। पावर में लास्ट लेटर क्या है जी? R है। R का वैल्यू कितना होता है अल्फाबेटिकली? 18, और 18 में से 13 है, नहीं मैच कर रहा है। दो बातें निकल के आ सकती है सामने, दो बातें निकल के आ सकती है सामने। क्या हो सकता है कि सर कह सकते हैं कि 13 प्लस 3 सॉरी 13 जी, हाँ 16 माइनस 3 कर दो। कितना जी? 16 माइनस 3 करोगे तो 13 मिलेगा और 18 प्लस 5 करोगे तो 13 हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस होगा ना, यहाँ भी, हाँ 18 माइनस 5 कितना होगा जी? 13। देखो दोनों ही कंडीशन निकल रहा है, दोनों ही कंडीशन से। पहला लेटर के वैल्यू में 3 घटा दोगे तो 13 आ जाएगा, लास्ट लेटर के वैल्यू में 5 घटा दोगे तो 13 हो जाएगा। हमारे पास दो बातें हो सकती हैं, मतलब माइंड दो तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है कि पहला लेटर वैल्यू में से एक फिक्स्ड संख्या को घटा रहा हो, ऐसा भी क्वेश्चंस मिलता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, देखा है मैंने, मिलता भी है कि कोई जो लेटर है, जो संख्या कोड है, वह उस वर्ड का पहला लेटर में एक फिक्स्ड संख्या को, फिक्स्ड मतलब क्या जी? कोई एक संख्या फिक्स करेगी, सब में से इतना संख्या फिक्स घटाना है। हो सकता है ऐसा कुछ कंसेप्ट हो, बट केवल यहां पे लागू हो रहा है, बाकी सब में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कह नहीं सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। बाकी सब के लिए जैसे हम उठाते हैं, मान लो सेफ, करेक्ट है, सेफ है, हाँ, क्योंकि देखो इसमें हमारे पास लैंडिंग में हमारे पास ये भी ऑड है, न्यू ऑड है, हमारे पास हाउस भी क्या है? ऑड है। थर्ड वाले सेंटेंस में सेफ हमारा इवन में है, मींस एक ही ऐसा वर्ड कोड होगा जो परसेंटेज के रूप में होगा, ये है। अब देखो सेफ का जो कोड है परसेंटेज 1 और J, देखोगे तो S का वैल्यू कितना होता है? 19 में से अगर 4 घटाओगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फिल्टर कितना है जी? 4 है। टोटल नंबर ऑफ फिल्टर कितना है जी? 4 है। तो 19 में से 4 घटाओगे आप तो हमारे पास होता है 15, लेकिन दिया हुआ है 1, मतलब पहला लेटर के वैल्यू, उस वर्ड का पहला लेटर वैल्यू, देखो हम 4 नहीं घटा सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे 3 घटा था, अगर मैं 3 को घटाऊंगा तब भी 16 आएगा, जो कि कॉन्सेप्ट, जो कि इस चीज को वैलिड नहीं कर पा रहा, मतलब ये नहीं हुआ। पहला लेटर वैल्यू माइनस 3 खत्म हो गया। अब आते हैं लास्ट लेटर वैल्यू -5, संख्या क्या है? फिक्स्ड है, -5 संख्या फिक्स है, तो लास्ट लेटर वैल्यू इसमें देखोगे सेफ में तो E होता है, और E में 5 माइनस करोगे तो 0 होगा, लेकिन दिया हुआ 1 है, मींस ये भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ, ये भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ। चलो सही सोचा आपने, ये भी अप्लाई नहीं हुआ, मींस पावर। अब कोड क्या होगा सोचना पड़ेगा। तो यहां के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो डिजिट का कोड यूज किया गया है वो क्या है?
समझना, लास्ट लेटर वैल्यू माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट लेटर वैल्यू माइनस टोटल नंबर ऑफ लेटर, ये कॉन्सेप्ट डिजिट के लिए यहां पे यूज किया गया है। मीन्स कह सकते हैं कि r का जो वैल्यू होता है वह 18 तो होता है, लेकिन पावर में टोटल नंबर की संख्या कितनी है वर्ड का 5, तो 18 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा ये 13 आया ये होगा। अब जैसे कि चेक करना आपको कि नहीं सर आपकी बातों को मुझे बिलीव नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं कहां कह रहा हूं एक दो और निकाल लो वर्ड, ताकि अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ तब बिलीव करना। जैसे मैं सेफ को निकालूं, अगेन देखो सेफ को निकालूं तो ध्यान देना इसका तो परसेंटेज था, उसके बाद दिया हुआ क्या था 1 था, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो था लेटर क्या जी जे, चलो छोड़ो ठीक है। आगे देखो लास्ट लेटर वैल्यू, तो सेफ का लास्ट लेटर वैल्यू कितना जी 5, ई का वैल्यू कितना होता है अल्फाबेटिकली वैल्यू में 5 होता है। अब कुल संख्या कितना है 4, तो 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा। मींस अब कह सकते हैं जैसे मोस्टली का लास्ट लेटर वैल्यू कितना जी y का 25 होता है, और 25 में से 7 घटाओगे 18, और देखो क्या दिया हुआ है 18 है। मींस हमारे पास कहने के लिए अब क्या है कि जो संख्या निकालने का कंडीशन है वह जो वर्ड है उस वर्ड की आखिरी संख्या में से उस वर्ड का कुल जो लेटर है उसको घटा दो, और घटाने के बाद जो आएगा वो संख्या हमारा कोड के रूप में यूज करेंगे। बात समझ में आई? हमने सिंबल देखा, डिजिट देखा, ये दो बात समझ में आई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंबल के लिए टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड इवन है, टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर ऑड में है तो उसके लिए $, इवन में है तो उसके लिए %। डिजिट के लिए क्या है लास्ट उस वर्ड का जो वर्ड दिया गया है, कोई भी वर्ड हो इसके लिए इस कोडिंग के लिए जो वर्ड है उस वर्ड की आखिरी संख्या का वैल्यू माइनस उस वर्ड में कुल कितने लेटर हैं उसको घटा दो, वो संख्या के रूप में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग लेटर का, तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। लेटर ध्यान देना, लेटर के लिए क्या किया गया है, लेटर का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। लेटर अब समझिएगा लेटर के लिए यूज क्या किया गया है। सबसे पहले समझने वाली बात है कि बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, जैसे मैं एक दो रूल्स लिखवाऊं तो पहला रूल क्या हो सकता है कि जो वर्ड है उस वर्ड की कुल संख्या का प्लेस लेटर, क्या जी पहला क्या हो सकता है उस वर्ड के कुल संख्या का प्लेस लेटर, मींस पावर का कुल संख्या कितना है 5 और अल्फाबेटिकली 5 पे ई आता है, लेकिन हमारा दिया हुआ है जे, मतलब नहीं हो सकता। हो सकता है सेकेंड रूल क्या हो सकता है बी में कि उस वर्ड का पहला लेटर का रिवर्स लेटर, तो देखो पावर का पी है पहला लेटर और इसका रिवर्स जो लेटर होता है वह अल्फाबेटिकली के होता है, लेकिन दिया हुआ जे है, नहीं हो सकता। हो सकता है किसी के माइंड में ख्याल आया होगा कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि जो वर्ड है उस वर्ड का आखिरी लेटर का रिवर्स वैल्यू तो आर होता है, आर का अल्फाबेटिकली रिवर्स वैल्यू, रिवर्स लेटर, वैल्यू नहीं रिवर्स लेटर क्या होता है आई होता है, और आई की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है जे। बहुत सारे और भी नीचे में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है। यहाँ पे क्या यूज किया गया है, तो इस वर्ड के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है उसको देखना। इस कोडिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है, क्या है समझिएगा। तो यहां के लिए जो यूज किया गया है वह है सेकेंड लास्ट लेटर वैल्यू प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर,
मजा आ गया क्या जी? सेकेंड लास्ट लेटर वैल्यू प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर, ये क्या कह रहा है समझिएगा। ए बाबू, पावर का सेकेंड लास्ट लेटर यही ना है जी, ई है। ई का अल्फाबेटिकली वैल्यू कितना होता है? 5 होता है, प्लस कुल संख्या कितना है? 5 है। 5 + 5 + 5 10 पे क्या आता है अल्फाबेट में? जे। मजा आ गया ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा लेटर के लिए। चेक करना है, सेफ करेक्ट है, सेफ है। जैसे देखो सेकेंड लास्ट लेटर क्या है जी? एफ का वैल्यू कितना होता है? 6 और टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है जी? 4। 6 + 4 10 और 10 पे जे है। क्या जे कोड है ना? सही जा रहे हैं। मोस्टली में सेकेंड लास्ट लेटर क्या है जी? ई है। मोस्टली में सेकेंड लास्ट लेटर क्या है जी? ई है। ई का वैल्यू कितना होता है? 5। इसमें कुल कितने नंबर ऑफ लेटर हैं? 7। तो 7 + 5 12 और 12 पे क्या आता है? एल आता है। क्या वो दिया हुआ है। तो इस कोडिंग के लिए हमने जाना सिंबल का करेक्ट है, डिजिट का करेक्ट है और लेटर का। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? ध्यान देना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कि द कोड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही था जी, चलो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि द कोड फॉर द वर्ड पिजन। पिजन का कोड फाइंड करना है, करेक्ट है। देखो पिजन का कोड सबसे पहले क्या करना है जी? हमको देखना है ऑड है कि इवन है। तो 3 3 6 इवन है, और इवन के लिए क्या था? परसेंटेज था, परसेंटेज। उसके बाद क्या था? संख्या है। संख्या के लिए क्या करना था? डिजिट के लिए क्या करना था? बोलो जी, डिजिट के लिए क्या करना था? कि हमको टोटल लास्ट लेटर वैल्यू माइनस टोटल नंबर ऑफ लेटर। तो n का क्या होता है? 14। 14 में से 6 घटाओगे 9 हो गया, परसेंटेज 9। अब देखो चेक करो कहां कहां परसेंटेज है। परसेंटेज 9 ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, परसेंटेज 20 नहीं होगा। अब ठीक है, परसेंटेज 9 ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा हमारा निगाह कर गया ऑप्शन नंबर सी पे, ध्यान दो। नन ऑफ दिस भी है, ये तो होगा नहीं, डॉलर तो होगा नहीं, खत्म हो गया ऐसे ही। अब आ जाओ, संख्या निकल गया, बचा क्या हमारे पास? लेटर। तो लेटर के लिए क्या करना था? सेकेंड लास्ट लेटर वैल्यू प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर। तो सेकेंड लास्ट वैल्यू मतलब 15 + 6 कितना होगा जी? 15 + 6 11, और 11 पे क्या आता है? 15 + 6 11 है 21, और 21 पे क्या आता है? u आता है, और u हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ जी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, मजा आया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि ये क्या कह रहा है, ये भी उसी पैटर्न पे है, करेक्ट है। कह रहा है कि मैथ का कोड क्या होगा? कोई बात नहीं, कितना है जी? 1 2 3 4 5 डॉलर होगा, ठीक है। अब देखो डॉलर कहां कहां पे है? परसेंटेज है तो खत्म हो गया, ठीक है। सिंबल को पहले फाइंड किया तो वो खत्म हो गया। अब आ जाओ, लास्ट लेटर क्या है जी? 19 - 5। 19 - 5 कितना हो गया जी? 19 - 5 14। अब ध्यान दो, ये खत्म हो गया, खत्म हुआ क्यों? डॉलर के बाद 24 है, हमारा कितना है जी? 14 आया। उसके बाद सेकेंड लेटर लास्ट लेटर, सेकेंड लास्ट लेटर कितना है जी? 8 है, और कुल कितना है जी? 3 2 5 + 5 8 + 5 कितना होगा जी? 13। 8 + 5 हमारे पास कितना होगा जी? 13। दिया हुआ कहीं ऑप्शन में नहीं है, मीन्स क्या होगा जी? नन ऑफ दिस। क्या हो गया? नन ऑफ दिस। आई बात समझ में? कितना स्पीड से बना। ऑप्शन को ऐसे भी काटना सीखो, एक एक ऑप्शन कटते जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, पूछ रहा है कि ये जो कोड दिया हुआ है यह किसके लिए है? सबसे पहले वो क्या जी? डॉलर है, मतलब जो वर्ड होगा वो ऑड में होगा। 3 3 6 1 7, ठीक है।
3 और 3 6 3 9 और ये क्या है जी 10। नीदरलैंड तो ये तो होगा नहीं। अब आ जाओ 3 3 6 ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ 3 3 6 और ये 7 ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। बचा हमारे पास क्या जी ए और डी। ए और डी। एक चीज देखो लास्ट लेटर क्या है जी ए है और कुल संख्या कितना है 6 तो 1 में से 6 घटेगा भी तो -5 जो कि दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ नहीं है मीन्स क्या हो गया खत्म हो गया। ए भी क्या हो गया खत्म हो गया। अब आ जाओ हमारे पास आयरन मैन। आयरन मैन का लास्ट लेटर क्या है जी 14। कुल संख्या कितना है 7 आया चलो डॉलर और 7 हो गया यहां तक हो गया। उसके बाद लेटर के लिए सेकंड लास्ट लेटर वैल्यू प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर। तो आयरन मैन का सेकंड लास्ट लेटर वैल्यू 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर H आ गया। ऑप्शन नंबर डी हुआ निकल गया कोड थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि द कोड फॉर हाइपर का कोड क्या होगा। सबसे पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ लेटर 336। 6 का मतलब क्या जी परसेंटेज मतलब ये खत्म आ गई बात ए और डी। वाह। अब उसके बाद संख्या में क्या था जी लास्ट लेटर वैल्यू माइनस टोटल नंबर ऑफ लेटर 18 है और 336 -6 करोगे तो 18 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 12। 18 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा जी 12 आएगा और कहीं पे भी हमारे पास संख्या में 12 दिया गया है नहीं है ना। और 336 18 में 6 का 12 और संख्या में कहीं पे 12 है नहीं है। ये भी खत्म ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज करेक्ट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के बाद ऑप्शन नंबर 5 ये क्या कहा समझिएगा। क्या कह रहा है कि द कोड फिर से कोड फाइंड करना है करेक्ट है। 8% परसेंटेज है मतलब कि इवन नंबर ऑफ लेटर। आयरन मैन 3367 नहीं होगा। 3 to 5 नहीं होगा। 5 है नहीं होगा। 3367 नहीं होगा। 336 6 है। देखो ना अब परसेंटेज है हमको ऑड इवन फाइंड करना जी। पहले मैंने देखा कि नंबर ऑफ लेटर क्या है तो जिसका वर्ड नहीं है वो ऑड में उसको मैंने काट दिया क्योंकि परसेंटेज इवन को शो कर रहा है। ठीक है अब आ जाओ 8 है n है n का 14 होता है n का 14 और 336 8 हुआ है। ठीक है लास्ट लेटर वैल्यू सेकेंड लास्ट लेटर वैल्यू और सेकेंड लास्ट लेटर वैल्यू जो है 15 प्लस 1 2 3 4 5 6 21 और 21 पे क्या आता है u आता है। आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ एक नया और क्वेश्चन आ गया इसमें देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था डिजिट भी था सिंबल भी था लेटर भी था। इसमें क्या है इसमें केवल तुम्हारा डिजिट है और लेटर है। इसमें क्या है जी डिजिट और लेटर। आई बात समझ में। इसको चेक करते हैं। देखो फास्टिंग रिलैक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का कोड ये दिया गया है। बूस्ट ब्रेन फंक्शंस इफिशियंसी का कोड ये दिया गया है। इंक्रीजिंग एनर्जी डेली बॉडी का ये दिया गया क्वेश्चंस। फास्टिंग ध्यान दो क्रूज लाइट थ्रेटिंग का कोड ये दिया गया है। एक चीज देखो यहां भी फास्टिंग है और यहां भी फास्टिंग है। मजे की बात ये है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कोड इसमें समान होगा। कौन सा कोड समान हो रहा है जी Z10। क्या हो रहा है Z10। क्यों ना पहले फास्टिंग को बाहर निकाल दे बाकी सब सोचेंगे बाद में हम लोग। तो सोचने का अप्रोच ऐसे सीखो यहां भी फास्टिंग यहां भी फास्टिंग। इसका मतलब कोड कहीं ना कहीं इन दोनों का सेम होगा और जब मैंने कोड मिलाया तो कोड सेम आ गया मींस फास्टिंग का जो कोड हो गया वो कितना हो गया Z10 हो गया करेक्ट। अब हम सोचते हैं क्या सोचते हैं तो अब यहां पे हम लोग सोचते हैं कि नंबर कैसे निकला है।
तो वंस अगेन वही बात कि नंबर कैसे निकला है। सबसे पहले देखो हम चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर वैल्यू 6 10 है, नहीं है। लास्ट लेटर वैल्यू G 7, यहां पर 10 है, नहीं है। अब देखो अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर वैल्यू को ऐड भी करोगे तो 13 होगा, लेकिन दिया हुआ है 10 नहीं है। अब एक चीज देखो, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करूं तो 3 3 6 7, जबकि यहां दिया हुआ है 10, ये भी नहीं है। बट यहां के लिए क्या किया गया है समझना, इस कोडिंग के लिए जो डिजिट का यूज किया गया है वो डिजिट कैसे निकला है, तो उस चीज को समझना है। डिजिट निकला है क्या, तो डिजिट के लिए यहां पे क्या किया गया है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ वॉवेल लेटर। क्या कह रहा है जी, सर आपने क्या कह दिया, कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। इस क्वेश्चंस के लिए यहां पे जो कोडिंग दिया गया है, इसमें क्या किया गया है कि वर्ड में जितने सारे वॉवेल्स हैं, उन सारे वॉवेल्स के संख्याओं जो लेटर होता है, वैल्यू होता है, उसको ऐड कर दो। इट मींस क्या, देखो फास्टिंग में ए है और आई है। ए का जो वैल्यू होता है अल्फाबेटिकली क्या होता है जी, 1 होता है, और आई का अल्फाबेटिकली वैल्यू कितना होता है जी, 9 होता है। 1 + 9 कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है। यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो डिजिट के लिए जो दिया गया रूल्स है, वो रूल्स क्या है कि जो वर्ड है उस वर्ड में टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स का एडिशन वैल्यू, करेक्ट है, ठीक है। ये जानकारी मिल गई तो कंफर्म करते हैं आगे कि भाई ये रूल सब जगह इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं एकदम। आप देखो एक वर्ड से सेटिस्फेक्शन नहीं लेना है एग्जाम्स में, 2-3 वर्ड को निकालना है कि वो रूल इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे निकालो रिलैक्स का निकालोगे, देखो 5 + 1, क्योंकि रिलैक्स में 2 ही हमारे पास नंबर ऑफ लेटर इवन में है, ई है और ए है। ई का वैल्यू 5 होता है और ए का वैल्यू 1 होता है। 6 कहीं कोड में है, 6 देखो है ना, ठीक है। इसके बाद सिस्टम को निकालोगे, सिस्टम को निकालो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सिस्टम को निकालोगे तो ध्यान दो, हमारे पास इसमें इवन नंबर ऑफ लेटर कितना है जी, ई है, केवल क्या है जी, ई है, और ई का वैल्यू कितना होता है 5, देखो यहां पे है F5। कह सकते हैं अब क्या कि डिजिट के लिए सम ऑफ द वैल्यू ऑफ वॉवेल्स लेटर, ठीक है जी। जो वॉवेल्स लेटर है उनके वैल्यू को जोड़ दोगे तो डिजिट के रूप में हमारे पास संख्या आ जाएगा, करेक्ट है। अब बात करते हैं लेटर का, किसका बात करेंगे, लेटर का। तो ध्यान दो, लेटर के लिए यहां पे क्या किया गया है, यहां पे क्या हो सकता है लेटर के लिए, सोचो, जी है, करेक्ट है, हाँ कह सकते हैं सर लास्ट लेटर वैल्यू, एकदम फास्टिंग में लास्ट लेटर जी है तो जी यहां पे है, तो बाबू आगे भी तो ऐसी चीज मिलना चाहिए। तो रिलैक्स में एक्स है, यहां पे तो ई है, आप तो गलत हो गए। उसी प्रकार से डाइजेस्टिव में ई है, कहीं पे ई कोड में है यहां पे, लेकिन इसका कोड तो ई होगा नहीं क्योंकि 6 है और इसमें बहुत सारे इवेंट्स है और वॉवेल्स हैं, तो संख्या तो अधिक होगा, नहीं होगा। सिस्टम में एम है, यहां पे तो एफ है, मींस लास्ट लेटर वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो चुका। क्या किया है, क्या किया है, तो ध्यान देना, यहां के लिए क्या हुआ है रूल में, यहां के लिए क्या हुआ है, तो इस क्वेश्चंस के लिए जो रूल हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लेटर प्लेस लेटर, क्या हुआ जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड प्लेस लेटर। क्या हो गया ये, तो फास्टिंग में कितना है जी, 3 3 5 3 3 6 1 7, कुल कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 7, और 7 पे अल्फाबेटिकली में कौन सा लेटर आता है, जी आता है। आई बात समझ में, मजा आ गया ना। देखो एकदम छोटा सा कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पीटी में पूछे जा सकते हैं, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं इजी लेवल के। इससे अब नीचे क्या आएगा जी,
आप पीओ बनने जा रहे हो, क्लर्क बनने जा रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना तो आपको फास्ट रैपिडली थिंकिंग करना पड़ेगा एग्जाम्स में। और ये सब चीज जो है ना क्लर्क लेवल के हैं, इससे नीचे आपको जाना ही नहीं है। करेक्ट है, इससे नीचे इस प्रकार के पैटर्न्स पे क्वेश्चंस बनाना ही नहीं है आपको। पीओ का तो छोड़ ही दो, पीओ तो बहुत टफ हो गया, लैंग्वेज बहुत हैवी हो गया। करेक्ट है, तो इस चीज को ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। जैसे मान लो जैसे अब कह लो कि सर रिलैक्स को दिखाइए ना, इसका कोड क्या होगा, लो ना रिलैक्स को दिखाते हैं। ठीक है, इतना पता था, ये था हमारे पास E6 था। क्या था जी, E6 था, क्योंकि 5 + 1 6 हो गया। वॉवेल्स 2 है, E और A, इन दोनों का वैल्यू जोड़ोगे तो 6 हो गया। अब इसके बाद E कैसे आया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है जी 5, और अल्फाबेटिकली 5 जो आता है वो क्या आता है लेटर, कौन सा जी 5वें स्थान पे आता है, E आता है। मजा आया, मजा आया। जब आ गया तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, क्या कह रहा है जी, प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक बात कहो, प्रॉब्लम से सबसे पहले क्या है जी, संख्या लेटर है। तो प्रॉब्लम्स में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं जी इस वर्ड में, तो 3, 3, 6 to 8। 8 का क्या होता है, H हो गया। 8 का क्या होता है जी, H हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, H हो गया। उसके बाद वॉवेल्स फाइंड करो। तो वॉवेल्स क्या है, ध्यान देना, वॉवेल्स क्या है, ध्यान देना, क्या वॉवेल्स है समझो। यहां पर देखो O है और ये क्या है, E है। O है और क्या है, E है। O का वैल्यू 15 होता है, E का वैल्यू 5 होता है। 20 क्या जी, 20 H 20 कहीं पे है, नहीं है, तो नन ऑफ दीज मार दो। जब नहीं है तो मार दो नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सही है। डिजिट के लिए एट द वैल्यू ऑफ वॉवेल्स लेटर, तो वॉवेल हमारे पास O और E है। O का वैल्यू 15, E का वैल्यू 5, 20, और टोटल नंबर ऑफ लेटर का प्लेस लेटर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए, 8 हो गए। 3, 3, 6 to 8, और 8 पे क्या आता है, H आता है, नहीं है, नन ऑफ दीज मार दो। करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान देना, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो, रीजनिंग। चलो रीजनिंग, सबसे पहले देखो इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर है जी, 3, 3, 6, 3, 9 पे क्या आता है, I हो गया। अब जोड़ते हैं वॉवेल्स को। तो वॉवेल्स को जोड़ोगे तो ध्यान दो, वॉवेल्स में हमारे पास E है, A है, O है, I है। अरे वाह, 5 + 1 + 15 + 9। अब देखो इसको जोड़ोगे तो 15 + 5 20, 9 + 1 10, तो 20 + 10 कितना होगा जी, 13, I 30 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर A। क्या है जी, ऑप्शन नंबर A। कितना आसानी से बनने लगा जब कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया, चीजें जान गए, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, सडनली एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन बनते जा रहा है, मजा आ रहा है। अगर क्लासेस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करना ना भूलना। करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समझना। क्या कह रहा है जी, कोड हमारे पास दिया हुआ है G10, डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो लेटर है, लेटर टोटल नंबर ऑफ लेटर, तो 3 to 5 नहीं होगा, क्योंकि G का वैल्यू 7 होता है, मतलब कि 7 नंबर ऑफ लेटर का वर्ड चाहिए। मनी में कितना जी, 5 है, खत्म हो गया, नहीं होगा। अर्निंग में 3, 3, 6 + 7 ये रखो। सलमान में 3, 3, 6 हटाओ, सलमान का भी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, रीजनिंग में तो होगा नहीं, बचा क्या, अर्निंग। ठीक है, चेक करते हैं। करेक्ट है, अर्निंग। अब देखो हमको तो पता है कि 7 है, 7 लेटर है, मतलब G हो गया।
करेक्ट है। अब हम देखते हैं इसका लेटर का डिजिट क्या होगा इस वो कोड का। तो ई हमारे पास वॉवेल देखो ए है और क्या है जी आई है। तो ए का वैल्यू 1 होता है प्लस आई का वैल्यू 9 10 क्या दिया हुआ जी 10 है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कोड दिया हुआ है जी, कौन सा कोड है, क्या है कोड, वर्ड माइट। माइट का कोड क्या है 3 4 5 5 के लिए ई फाइंड करो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी खत्म, क्योंकि 5 पे हमारा ई होता है एफ होता नहीं है तो खत्म हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से बचे ऑप्शन जी ए और सी। नन ऑफ दिस तो हमारा बाद में है, इन दोनों के गलत होने के बाद नन ऑफ दिस चूज करेंगे। पहले तो हमारा देखा मैंने टोटल नंबर ऑफ लीटर काउंट किया तो 5 आया, 5 पे ई होता है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन नंबर बी और डी में लीटर दिया हुआ एफ तो खत्म हो गया। अब चेक करते हैं, यहां पे 10 है, यहां पे 9 है। एक बात कहो, माइट है, इसमें केवल और केवल एक ही हमारे पास वॉवेल्स है और उसका लेटर वैल्यू 9 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या होगा जी ऑप्शन नंबर सी। तो 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोला द कोड, क्या बोला द कोड E20 इज डिनोटेड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ध्यान दो ई है मतलब कि हमको वैसे वर्ड फाइंड करना है जिनमें नंबर ऑफ लेटर कितने होने चाहिए 5। तो 3 to 5 3 to 4 ग्रो खत्म हो गया, वेयर में 3 to 5 ये भी है और वर्ड में 3 to 5 वाह करेक्ट है, चेक करना है। 20 ध्यान दो, पहला निकालोगे FORCE देखो 15 और यहाँ पे E + 5 कितना हुआ जी 20, G20 मिल गया। इसमें देखो इसमें दो ही वॉवेल है E और E और जोड़ोगे तो 10 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 खत्म। वर्ड में आओगे तो केवल एक ही हमारे पास वॉवेल है ओ है और वैल्यू होता है 15, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी खत्म। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस नंबर 10। अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, तो मेल है sahil.bsc22@gmail.com। इस पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। साहिल sahil@bscacademy22@gmail.com करेक्ट है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अरे वाह, अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए इनइक्वालिटीज के। क्या आ गए जी इनइक्वालिटीज के। अब ध्यान दो क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ यहां पे, फिर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, करेक्ट है। अब देखो समझो इस चीज को, क्या है जोड़ना है, स्टेटमेंट को जोड़ना है। जोड़ने के लिए पहले कॉमन लेटर फाइंड करो। तो कॉमन लेटर फाइंड करोगे तो ध्यान देना हमारे पास क्या हो सकता है कॉमन लेटर में। देखो पहले में जाओगे तो हमारे पास देखो यहां पे सी है, यहां पे सी है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ेंगे। उसके बाद देखो हमारे पास यहां पे के है और यहां पे के है, जुड़ेगा जी। और यहां पे ए है और यहां पे ए है, ये जुड़ेगा, करेक्ट है। मींस सबसे पहले हम किसी एक स्टेटमेंट को रख करके बाकी सबको जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब हम पहले इसको लिखेंगे L greater equal to A greater equal to C, हो गया। अब आ जाओ C यहां पे है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा जुड़ेगा। तो C greater equal to Y है इक्वल टू K, ये जुड़ गया, करेक्ट है। अब देखो ये दोनों जुड़ गए, बचा हमारे पास क्या, यहां बचा देखो H greater D less than equal to K। तो K है मतलब कि हम कह सकते हैं कि D और ये H, ये हमारा यहां तक हो गया। इसके बाद ये देखो A है तो A की E के साथ और उसके बाद Y के साथ,
हो गया, ये हो गया। ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान देना क्या है, कितने प्रकार से स्टेटमेंट बन सकते हैं। एक बार एल, देखो मेरे बातों को समझना और पेन को पकड़ना। एक बार एल से स्टार्ट करो, वाई तक आओ, एक स्टेटमेंट बनेगा। ऐसे एल से जाते हुए इस प्रकार से नीचे उतरोगे, एल, ए, ई और वाई, एक स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, दूसरा तो एल से लेके एस तक पूरा बना ही बना है। अब देखो तीसरा क्या बनेगा, एच से स्टार्ट करो और वाई तक जाओ, बनेगा एच, डी, के, वाई, सी। अच्छा एक मिनट, यहां पे वाई नहीं होगा जी, यहां पे कुछ क्या बोलते हैं, वाई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर होगा, कुछ एरर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई दो नहीं हो सकते। ठीक है, देख लेंगे हम लोग, कंक्लूजन बनाएंगे तो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ तक हम आ सकते हैं। ये बात हो गया। चलो चेक करते हैं हमारा कंक्लूजन क्या दे रहा है। कंक्लूजन दे रहा है कि ए का एंट्री डे में, ए का एंट्री किस में जी, डी में, मतलब डी लेस देन ए। अब देखो ए यहां पे है और डी यहां पे है, करेक्ट है। ध्यान दो, जब ए यहां पे है और डी यहां पे है तो यहां से लेकर के यहां तक ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक ध्यान से देखोगे तो एक चीज देखो, यहां पे ग्रेटर इक्वल टू, यहां पे ग्रेटर इक्वल टू और यहां पे क्या है जी, ग्रेटर इक्वल टू। एक नोट्स लिख लेना क्या कि सिंगल गेट is not, single gate is allowed in double gate, but one single gate are present। मतलब इसको हिंदी में अगर मैं डिफाइन करूं तो कह सकता है कि एक सिंगल गेट की एंट्री डबल गेट में हो सकती है, परंतु उनके बीच एक सिंगल गेट का होना अनिवार्य है। ये सिंगल गेट क्या है थोड़ा सा सीख लो। अगर ये केवल लिखोगे सिंगल गेट हो गया, ये केवल लिखोगे ग्रेटर लिखो या लेस को, ये सिंगल गेट के अंतर्गत आते हैं। डबल गेट क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू दो सिंबल है तो डबल गेट हो गया, उसी प्रकार से लेस इक्वल टू दो सिंबल है तो डबल गेट हो गया। यही सिंगल गेट और डबल गेट का कॉन्सेप्ट है। मींस स्टेटमेंट हम, कंक्लूजन हमारा सिंगल गेट का है और यहां से लेके यहां तक आप देखें ए से डी के बीच में कहीं भी एक सिंगल गेट की उपस्थिति नहीं है, मतलब इसकी एंट्री नहीं हो सकती। करेक्ट है। उसी प्रकार से देखो ए और डी के बीच गेट ओपन तो नहीं है, बट ए और डी के बीच में गेट कहीं ओपन है, नहीं है, नहीं है। लेकिन हमने एक चीज ध्यान से देखा और वो क्या देखा समझना, जब मैं ध्यान से देखा तो ए से लेकर के डी तक हमको सिंगल गेट भी मिल रहा है और इक्वल टू भी मिल रहा है। सिंगल गेट भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, इक्वल टू भी मिल रहा है। मींस ये वाला अपने आप में फॉल्स, ये वाला अपने आप में डाउटफुल हो गया और ये दोनों मिलकर के ए और 1 और 2 इधर बनेगा, ये दोनों इधर बन गया। कैसे बना ध्यान से देखना, मैं केवल ए और डी तक के लाइन को, स्टेटमेंट को बाहर लिख रहा हूं। जैसे ए ग्रेटर सी ग्रेटर इक्वल टू वाई इक्वल टू के ग्रेटर इक्वल टू डी। अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे तो मैं इसको अगर तोड़ूं तो ए ग्रेटर सी ग्रेटर वाई इक्वल टू के और ग्रेटर डी। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ए इक्वल टू सी इक्वल टू वाई इक्वल टू के इक्वल टू डी। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट होंगे इसके तोड़ने पे। और दोनों ही चीजें देखो हमारे कंक्लूजन में अलग अलग जगह पे मिल रहा है, तब जाकर के क्या बना, ये इधर केस बना। करेक्ट है। मीन्स ये चीज क्या हुआ, इधर केस में आया। अब आते हैं एल की एंट्री वाई में। देखो एल यहां पे है, वाई यहां पे है। ध्यान से देखोगे एल की एंट्री वाई में नहीं हो रही है, सिंगल गेट तो है नहीं, ये डबल गेट है। कहीं भी इनके बीच में सिंगल गेट नहीं है तो ये तो क्या हो गया, डाउटफुल। सिंगल है तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं
कि कंक्लूजन हमारा पहला और दूसरा इधर केस में क्या हो रहा है जी, सही हो रहा है। पहला और दूसरा इधर केस में सही हो रहा है। इसको हटा देना, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, ये एक मिस टाइपिंग हो गया है। मीन्स हमारा आंसर जो होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो जी, क्लर्क में ऐसे क्वेश्चंस इनइक्विटी से 3 तो कम से कम रहेंगे पीटी में, तो तैयारी हमारी वही हो रही है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन देखो, एक अलग हमारा स्टेटमेंट, ये अलग स्टेटमेंट, ये अलग स्टेटमेंट और ये अलग स्टेटमेंट जोड़ना है। जोड़ने के लिए पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करो। कॉमन फैक्टर फाइंड करो, देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, जुड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, जुड़ेगा। और उसी प्रकार से देखो यहाँ पे जी है और यहाँ पे जी है, जुड़ेगा। तो किसी भी एक स्टेटमेंट को आप अलग लिख दो, आपका काम हो जाएगा। मीन्स एम ग्रेटर एच इक्वल टू ए, ये हो गया। उसके बाद अब देखो यहां पे h है तो ये जुड़ सकता है, ये पूरा का पूरा जुड़ सकता है। क्या जी, h की एंट्री g में और x का डबल गेट से एंट्री हो रहा है g में, मतलब यहां पे हम g कर सकते हैं। नहीं g की, हाँ नहीं सॉरी, h की एंट्री g में हो रही है जी। चलो h की एंट्री g में, ये हो गया। और g के अंदर x की एंट्री हो रही है डबल गेट के साथ, ये पूरा का पूरा हो गया, ये उतर गया। करेक्ट है। उसके बाद देखो ये वाला हमारा स्टेटमेंट है जो m है, m p का एंट्री m में हो रहा है, p की एंट्री किस में हो रही है, m में। चलो ठीक है, ये p हो गया। और m की एंट्री किस में हो रही है, y में हो रही है, तो m हमारा ऊपर है, मतलब ये हमारा y हो गया। मजा आया, जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। अब आ जाओ ये वाला, देखो ये वाला G की एंट्री O में हो रही है और O की एंट्री K में, तो G यहां पे है, O और ये K। करेक्ट है। कैसे बनेंगे स्टेटमेंट, ध्यान देना। देखो एक बार Y से स्टार्ट होते हुए K तक जाओ, मतलब Y M H G O K, इसका भी एक बन सकता है स्टेटमेंट। उसी प्रकार से P से स्टार्ट होते हुए K तक जाओ, दूसरा स्टेटमेंट बना। मतलब क्या कहने का मतलब, ये कैसे बनेगा समझो। P M H G O और K, कहने का मतलब ये था, ये ना लिख करके मैं डायरेक्ट P से स्टार्ट किया, घूमते 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 K तक पहुंच गया। ये कैसे बना, ऐसे बना। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये था। उसी प्रकार से Y का बनेगा, तो Y के लिए हम यहां पे ऐसे कर सकते हैं, Y देखो बना। तो कहने का सेंस ये था। ठीक है, दो स्टेटमेंट। तीसरा क्या होगा समझना, तीसरा क्या होगा, उसी प्रकार से P से स्टार्ट करके A तक जाओ, तीसरा स्टेटमेंट। Y से स्टार्ट करके A तक जाओ, चौथा स्टेटमेंट। पांचवा Y से X बनेगा और छठा P से X बनेगा। 7 या 8 स्टेटमेंट बनेंगे। अब बताओ मैं तोड़ तोड़ के लिखूं तो 8 अलग अलग स्टेटमेंट लिखने पड़ते, ये पूरे एक लाइन में हो गए। प्रैक्टिस करेंगे, पकड़ में आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बनाएंगे, उतनी चीज़ हमारे लिए क्या होंगी, बढ़िया होगा। बात समझ में आई? तो ठीक है, हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। पहला कंक्लूजन क्या दे रहा है जी, P की एंट्री X में। देखो P यहाँ पे है, कुछ नहीं करना है, लिख दो। लेटर कहाँ कहाँ है उसको पकड़ो। P यहाँ पे है, X यहाँ पे है। कभी हो पाएगा नहीं, एक एरो यहाँ पे, एक एरो यहाँ पे, यही देखो ना जी, यही दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ के बीच का लेटर क्या होता है जी, CND, मतलब नहीं एंट्री होगा। चलो खत्म हो गया, खत्म। अब देखो P की एंट्री G में, P यहाँ पे है, G यहाँ पे, हाँ इसकी एंट्री हो जाएगी, डेफिनेट होगा, क्योंकि यहाँ भी सिंगल गेट, यहाँ भी सिंगल गेट, यहाँ भी सिंगल गेट। और P से G तक जाओ, पूरा एंट्री कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 तो एंट्री कर रहा है, डेफिनेट कर रहा है। कैसे, देखो M H और G, क्या P की एंट्री G में हो रही है? हाँ हो रही है। आप कहोगे हाँ हो रही है सर, डेफिनेट हो रही है, करेक्ट है। उसी प्रकार से अब देख चेक करो, H की एंट्री Y में, H की एंट्री Y में, H यहाँ पे है, Y यहाँ पे, हो पाएगा नहीं। दो अलग अलग इस प्रकार सिंबल है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Y है, एंट्री नहीं हो पाएगा, CND होगा। थर्ड भी फॉल्स, फर्स्ट भी फॉल्स, सेकेंड कंक्लूजन ट्रू हुआ। मीन्स ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चंस इनइक्विटी का। देखो जी, क्लासेस पसंद आ रहे हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, लाइक करना मत बोलो, ओपन कर रहे हो उस समय ही लाइक मार दो, बोलने की बात ही नहीं है। उसके बाद अपना कंटिन्यू क्लासेस देखते रहो। चलो देखो ये कहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला और ये वाला जोड़ना है। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे क्या जी, अब क्या जुड़ेगा, अब क्या जुड़ेगा, अब क्या जुड़ेगा, हाँ यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एफ है, कोई एक पकड़ के जोड़ लो। जैसे मान लो बी ग्रेटर ए टी हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, टी का एंट्री वाई में डबल गेट से हो रहा है, देखो पलट दिया, इक्वल टू वाई। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कि भाई ये देखो y का ऐसे दिया, बाबू मेरे ये तावे की एक रोटी है ना, तावा को रोटी को पलटोगे तो इसका देखो एग्जैक्ट बनाओगे तो t, बात हुआ। कान को ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ तो कान ही रहा है ना, बात तो y छोटा बराबर हुआ t से, चाहे t बड़ा या बराबर हुआ y से, बात तो वही है, करेक्ट है, वही चीज हो रहा था, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या जी f है, यहाँ पे क्या है f है। उसके बाद क्या जी, ये वाला f का d के साथ डबल गेट की एंट्री और d में s एंट्री कर रहा है, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट बन गया। पहला कंक्लूजन, a का f के साथ डबल गेट से एंट्री हो रहा है, a यहां पे है, f यहां पे है, बाबू मेरे कैसे होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि क्या डबल गेट इज नॉट entered in सिंगल गेट। मन में प्रश्न उठेगा कि क्या है, सीधी सी बात है, देखो गली है, एक गली है जो चौड़ी उतनी है जिसमें बाइक एंट्री कर सकता है, सिंगल गेट है। क्या उस एक गली जो बाइक एंट्री करने भर स्पेस है, उस गली में आप फोर व्हीलर कभी मारुति कार या जो भी चार चक्के वाली गाड़ी एंट्री कर सकती है, नहीं कर सकती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आ जाओ, वही बात है, तो वहां पे दिया डबल गेट, अब देखो रास्ता दिया है सिंगल गेट का, हाँ जबरदस्ती घुसाओगे तुम कार तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी, बस तो ये झूठे ना बोल रहा है जी, गलत काट दो। बिना कॉन्सेप्ट बेसिक जब पढ़ोगे, फाउंडेशन जब मैं पढ़ाऊंगा, ये चीजें सारे डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस ये सब जो है ना आसानी से बनते हैं, स्टेटमेंट देखो कंक्लूजन निकलेगा। जब माइंड में दो ही कॉन्सेप्ट होता है, सारे इनइक्विटी से क्वेश्चन उसी पे खत्म होते हैं, करेक्ट है। अब देखो टी की एंट्री में सिंगल गेट के साथ, देखो टी यहां पे है, टी यहां पे है, अभी तो मैंने कहा था कुछ देर पहले, बाबू मेरे सिंगल गेट का डबल गेट में, अब कहोगे ई का है, एक बात बताओ, चौड़ा सड़क है जिस पे फोर व्हीलर वाला चलने वाला है, तो पे तो स्कूटर घुस जाएगा ना जी, बाइक चल जाएगा नहीं चल जाएगा, चल जाएगा, वही है। तो सिंगल गेट है, डबल गेट, लेकिन उसके लिए भी कम से कम एक सिंगल गेट का होना अनिवार्य है। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि सिंगल गेट इज एंटर्ड इन डबल गेट बट वन सिंगल गेट आर प्रेजेंट इन देम, मतलब टी से डी के बीच में, इनके बीच में यहां भी डबल गेट, यहां भी डबल गेट, कहीं भी सिंगल गेट है नहीं है, मींस इसकी एंट्री नहीं होगी। अब देखो बी की एंट्री वाई में, बी यहां पे है, वाई यहां पे, सिंगल गेट में, हाँ सिंगल गेट है, देखो सिंगल गेट, यहां पे डबल गेट है जी, उससे क्या मतलब है, यहां पे तो सिंगल गेट है, यहां पे सिंगल गेट है, मतलब थर्ड वाले की एंट्री है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आज के क्लासेस यहीं पे समाप्त होते हैं। एक चीज को और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। देखो हमारी मेहनत है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो खासा ध्यान देना आप लोग को कि चैनल्स को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी किया करो यार, लाइक करो, मेहनत कर रहे हैं इतना आप लोगों के लिए। इस लॉकडाउन में हम लोग घर से बाहर निकल करके मुसीबत, हम लोग भी तो है, हम लोग भी तो प्राण है, जान है, लेकिन आप लोगों के लिए निकल रहे हैं ताकि आप लोग का भविष्य बने। आने वाला 2021 बोलना ना है, दिमाग डाल दो, 2021 इस बार T20 खेलना है, और T20 भी स्टार्ट हो रहा है जी आप लोग का अपकमिंग में, आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में। तो T20 गेम देखने में मजा आता है, पूरा एंजॉयफुल होता है, एकदम
क्या बोलते 6-4 निकलता है, उसी प्रकार से इस साल आपको एग्जाम भी क्वालिफाई करना है और उसके लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को बेसिक क्लासेस लेने हैं उनको आप हमारे बीएससी एप्स कोचिंग का, बीएससी कोचिंग्स का ऐप जो प्ले स्टोर पे है उसको डाउनलोड करो और नीचे में बॉटम पे एक टास्क में आपके पास देख रहा हूं कि कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि चलते होंगे कंटिन्यू। उस नंबर में से किसी एक नंबर पे कॉल करो, हमारे ऑफिस में फोन लगेगा। क्लासेस फाउंडेशन बैच के लिए इंफॉर्मेशन आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और मजेदार और ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट क्वेश्चन के लिए यूट्यूब चैनल हमारे बीएससी कोचिंग पे जुड़े रहो। लगातार यहां पे हमारी मेहनत आपके लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टिल हैव ए नाइस डे।